हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस। साइंस में भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने एक छोटा सा जो मौखिक वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था कि रासायनिक अभिक्रियाएं 10 प्रकार की थी। 10 मैंने टाइप्स बताए थे, उसमें से आज हम लोग 5 टाइप कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी लोग पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइएगा और पूरा क्लास का आनंद लीजिएगा। चलिएगा तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, ये क्लास अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं सभी लोग क्लास में आ जाए। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अभिक्रिया क्या कह रहा है? कह रहा है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एडिशनल रिएक्शन। देखो, मैंने बताया था योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया अथवा योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए मेरी बात को। योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे क्या होता है, यहां पर मैंने लिया है CaO प्लस H2O चेंज इनटू क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस। अब मेरी बात को समझिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। नोट कर सकते हो आप सभी लोग, इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या, इसका नाम जल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक जो नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे आप सभी लोग? नोट कर लीजिए मेरे साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और इसे क्या कहते हैं? इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बुझा चूना। क्या कहते हैं? बुझा चूना। जो खाने वाला आता है ना, गीला चूना। और CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। जो खड़ा चूना आता है, कंचड़े वाला, जब देखिए कभी इसको पानी में आप डालेंगे तो बहुत देर तक बॉइलिंग होता है, उबलता है पानी, तो ये खड़ा चूना होता है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो जो हमें अब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? भिजा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। और अब क्या, जैसे हम कह सकते हैं, देखो योगात्मक अभिक्रियाओं के बहुत सारे उदाहरण हैं। आपस में दो लोग अभिक्रिया जोड़ करके, जैसे और क्या कह सकते हो आप, कहीं पर नोट कर लीजिए, देखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, और कौन कौन सी, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी उदाहरण है किसका? योगात्मक अभिक्रिया का। और भी आप कह सकते हो, जैसे हाइड्रोजन और जल मिल करके आपस में, जैसे हम क्या कह सकते हैं, H2 प्लस O2 अब मिल करके क्या बना देते हैं? H2O। ये भी क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एकल उत्पाद बनाएंगे, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, समझ रहे ना, वो कितना बनेगा? वो एक ही बनेगा। देखिए यहाँ H2O जैसे बना है, यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर बुझा चूना बना हुआ है, एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ऐसी योगात्मक अभिक्रियाएं कहती हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप क्या कर रहा है? वियोजन अभिक्रियाएं। क्या कर रहा है? वियोजन। वियोजन को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आगे लिख लेना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभिक्रिया क्या होती है? तो वह, देखो मैंने इसको बता भी रखा, इसको भी, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। वियोजन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, कोई बात नहीं है। ये कैसे? जैसे उष्मीय वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, इस प्रकार की ढेर सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में जैसा है, जैसे पहला क्या है, मैंने लिया है CaOH का, हाँ, CaCO3। क्या लिया है? CaCO3। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिख लेंगे आप सभी लोग? लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या करते हैं, जब इसको अपघटन किया जाता है तो हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसका क्या नाम है? इसका नाम है, भैया लिख लीजिएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है ना। और भी वियोजन का दूसरा उदाहरण कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं?
जैसे देखिएगा, वियोजन का मतलब कोई एक ऐसा पदार्थ अभिकारक हो जो अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ दे रहा हो। जैसे क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे हम ले सकते हैं FeSO4 फेरस सल्फेट। जब इसका अपघटन करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें फेरस Fe2O3 फेरस ऑक्साइड अलग प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अलग प्राप्त होता है, और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग प्राप्त होता है। इसमें अब इसको संतुलित करेंगे ना तो आपकी क्या आएंगी, इधर दो आ जाएगा, संतुलित हो जाएंगी। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, देखिए फेरस सल्फेट का अपघटन करके मैंने क्या क्या बनाया, फेरस ऑक्साइड बना लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है ना। ये क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया में हम लोग कहते हैं, जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। देखिए पहली वाली रिएक्शन में दो उत्पाद बने थे, यहाँ पर कितने बने, यहाँ पर तीन बने। ठीक है ना। चलो इसके बाद अगली रिएक्शन कौन सी, एक मिनट, हम लोग कहाँ थे, 3 नंबर पे चलना है हमको। हाँ, तीसरी अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, हम लोग कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छी रिएक्शन है, 5 स्टार बना लीजिए। क्या कह रहा है, विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन का मतलब होता है दो कोई लोग हों, कमजोर व्यक्ति को ताकतवर वाला व्यक्ति हटा करके स्वयं वहां बैठ जाता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तब यहाँ क्या हो रहा है, पदार्थों के बीच हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना। जैसे Fe आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, आयरन लोहा जो होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। अब देख कॉपर सल्फेट में से कॉपर, ये जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देता है कौन, Fe, तो बन जाता है FeSO4 फेरस सल्फेट, और प्लस क्या निकल जाता है, कॉपर। दूसरा अभिक्रिया देखिएगा क्या होता है, अब इसमें देखिएगा H2O प्लस H2 और O2। कहने का मतलब यहाँ ये देखिए कौन सी अभिक्रिया है, ये तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। इसका उदाहरण और भी हम कर सकते हैं, जैसे जैसे ये नहीं हुआ, ये तो वियोजन का है, ये फर्स्ट। दूसरा लिख सकते हैं, लिखिएगा दूसरा क्या कर सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया में, जैसे मान लीजिए जेडन हो, जिंक हो। अब ये क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या प्राप्त होता है, जेडन जो होता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो ZnSO4 बना लेता है, और प्लस Cu निकल जाता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, सबके नाम पता होनी चाहिए होगी को, जिंक सल्फेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम भैया जिंक है, ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ ये भी कॉपर सल्फेट है, इसका नाम था आयरन लोहा, इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। चलो तो विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई ना। चलो इसके बाद कौन सी, चौथे नंबर पर चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कोई बात नहीं, अगर विस्थापन अभिक्रिया आपने समझ ली तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आ जाएगी। देखिए क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, बस इतनी बात को नोट रखिएगा, किस क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 चेंज इंटू BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए अच्छा, इसमें आयनों के बीच आदान प्रदान कैसे हो रहा है, क्योंकि जो सोडियम Na होता है, समझिए मेरी बात को, Na जो होता है ये कैसे बांध बनाता है, ये बनाता है आयनिक बंध। कैसे बनाता है, ये आयनिक बंध बनाता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रबल, ये क्या है, धातु, सोडियम। ठीक है ना। तो अब देखिए इस Na2SO4 इसका नाम है सोडियम सल्फेट, लिख सकते हो आप लोग, लिखिएगा सोडियम सल्फेट। देखिए जब सोडियम सल्फेट किसके साथ, BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, लिख लीजिएगा बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, बेरियम सल्फेट, BaSO4, इसका नाम भैया लिखिएगा बेरियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। NaCl इसका नाम भी लिख लीजिएगा
सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? चलेगा। अगली रिएक्शन क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिखेगा। अब ऑक्सीकरण लिखा आगे हिंदी में लिखना चाहिए था भैया, क्या? अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है। कहने मतलब कोई पदार्थ होगा उससे ऑक्सीजन जुड़ेगा, अभिक्रिया करेगा। या अगर ये नहीं होता होगा तो क्या होता होगा? या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये ऑक्सीकरण कहलाती है। जैसे कापर के साथ कौन ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो यहां पर क्या बना लेता है? CuO, कापर ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कापर ऑक्साइड। और भी उदाहरण इसके हैं, जैसे फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड अगर उदाहरण हम करें तो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन का। देखिएगा ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हो? हाइड्रोजन निकाल रहे हो, हाथ से हो रहा हो। जैसे लिख सकते हैं, जैसे Mg, मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके 2MgO बना लेता है। संतुलित करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ? मैग्नीशियम धातु कापर के साथ अपक्रिया करके, नहीं कापर के साथ नहीं, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। समझ रहे ना? यहां तक किसी कोई समस्या? चलो, तो आज हम लोगों ने 5 अपक्रियाएं पढ़ ली। शेष जो 5 अपक्रियाएं बची हैं वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना? वो अपक्रियाएं कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।